हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो नारायण के अंश से उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भ देशीय नरेशों के सम्राट, महान बल पराक्रम से संपन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त संपत्तियों के दाता, धर्मनिष्ठ, अत्यंत महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ, समादृत थे। जिनके एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मणी था। वह महालक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी तथा नारियों में श्रेष्ठ, अत्यंत सौंदर्यशालिनी, मनोहारिणी और सुंदर स्त्रियों में पूजनीय थी। उसमें नई जवानी का उमंग था। वह रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थी। वह अपने तेज से प्रकाशित होती रहती थी और शुद्ध सत्व स्वरूपा, सत्यशीला, पतिव्रता, शांत, दमपरायणा और अनंत गुणों की भंडार थी। उसके नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे और उसका मुख लज्जा से अवनत रहता था। अपनी उस सुंदरी युवती कन्या को सहसा विवाह के योग्य देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म स्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिंतित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों, पुरोहितों से विचार विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले, सभासदों, मेरी ये सुंदरी कन्या बढ़कर विवाह के योग्य हो गई है। अतः मैं इसके लिए मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र, इनमें से किसी अभीष्ट उत्तम का वर वरण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग किसी ऐसे योग्य वर की तलाश करो जो नवयुवक, धर्मात्मा, सत्यसंध, नारायण परायण, वेद वेदांगों का विशेषज्ञ, पंडित, सुंदर, शुभाचारी, शांत, जितेंद्रिय, क्षमाशील, गुणी, दीर्घायु, महान कुल में उत्पन्न और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। राजाधिराज भीष्मक की बात सुनकर महर्षि गौतम के पुत्र शतानंद, जो वेद वेदांगों के परागामी विद्वान, यथार्थ ज्ञानी, प्रवचन कुशल, विद्वान, धर्मात्मा, कुल पुरोहित, भूतल पर संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता और समस्त कर्मों के निशान थे, वे राजा से बोले। शतानंद ने कहा, राजेंद्र, तुम तो स्वयं ही धर्म के ज्ञाता और धर्मशास्त्र में निपुण हो, तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्मा के ही विधाता हैं, ब्रह्मा शिव शेष द्वारा वंदित हैं, परम ज्योति स्वरूप, भक्तानुग्रहित, समस्त प्राणियों के परमात्मा, प्रकृति से परे, निर्लिप्त, इच्छा रहित और सब कर्मों के साक्षी हैं। वे स्वयं श्रीमान नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर वसुदेव नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। राजेंद्र, उन परिपूर्णतम परमात्मा को कन्या दान करके तुम अपनी 100 पीढ़ियों के साथ गोलोक में जाओगे। अतः उन्हें कन्या देकर परलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लो और इस लोक में सर्वपूज्य तथा विश्व के गुरु हो जाओ। विभो, सर्वस्व दक्षिणा में देकर महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी को उन्हें समर्पित कर दो और अपने जन्म मरण के चक्कर को नष्ट कर डालो। राजन, ब्रह्मा ने यही संबंध लिख रखा है और ये सर्वसम्मत भी है। अतः शीघ्र ही द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण भेजो और जल्दी से जल्दी जो सभी को सम्मत हो ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्री कृष्ण को, जो भक्तानुग्रह मूर्ति, ध्यान अनुरोध के कारण नित्य विग्रहधारी और सर्वोत्तम है, यहाँ बुलाओ। नरेश, इस प्रकार उनके दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो। राजन, जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र, ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, ध्यानपूत योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते, चारों वेद, 6 शास्त्र और सरस्वती जिनका गुणगान करने में जड़ हो जाती है, 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुखधारी महेश्वर, 4 मुख वाले जगत सृष्टा ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, ऋषि, मुनि और परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन करके पार नहीं पाते, जो योगियों के लिए ध्यान योग्य साध्य हैं, उन श्री कृष्ण का गुण मैं बालक होकर किस प्रकार मैं ये वर्णन कर सकता हूँ। शतानंद जी का वचन सुनकर राजा का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने वेगपूर्वक उठकर शतानंद जी का आलिंगन किया।
उस समय राजा के मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। उन्होंने शतानंद जी को नाना प्रकार के रत्न, सुवर्ण वस्त्र, रत्न निर्मित आभूषण, गजराज, श्रेष्ठ अश्व, मणि निर्मित रथ, रमणीय रत्न सिंहासन, बहुत सा धन, संपूर्ण अन्नों से भरी हुई उत्तम भूमि जो बिना जोते अन्न उपजाने वाली तथा सदा वृष्टि करने वाली थी, और सबके ऊपर प्रशंसित गांव दिए। इसी बीच राजकुमार रुक्मी जो चंचल स्वभाव वाला तथा अधर्मी था, कुपित हो उठा। क्रोधावेश में उसने मुख और नेत्रों को लाल कर लिया। उसका शरीर कांपने लगा। वह सभा में उठकर सभी सभासदों के समक्ष खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विप्र प्रवर शतानंद जी से बोला। रुक्मी ने कहा, राजेंद्र, इन भिक्षुओं, लोभियों और क्रोधियों की बातों को छोड़िए और मेरा हितकारक तथ्य वो सुनिए। महाबाहो, कृष्ण ने भयवश युक्ति का आश्रय लेकर राजेंद्र मुचुकुंद के सामने काल यवन का वध करके उसका सारा धन हड़प लिया है। उसी काल यवन का धन पाकर ही कृष्ण द्वारका में धनी हो गए हैं। उन्होंने एक जरासंध के भय से डरकर समुद्र के भीतर घर बनाया है, परंतु ऐसे सैकड़ों जरासंधों को मैं अकेले ही क्षण भर में खेल ही खेल में मार सकता हूँ। फिर किसी अन्य राजा की तो बात ही क्या है। भीष्मक, मैं दुर्वासा का शिष्य हूं और रणशस्त्र में निपुण हूं। अपने उसी ज्ञान के बल से मैं निश्चय ही विश्व का संहार करने में समर्थ हूं। मेरे सामने बलवान या तो परशुराम जी हैं या शिशुपाल ही मेरी समता कर सकता है। वह शिशुपाल मेरा सखा, बलवान, शूरवीर और स्वर्ग को जीत लेने की शक्ति रखता है। मैं भी क्षण भर में गण सहित महेंद्र को जीतने में समर्थ हूँ। नरेश्वर, दुर्बल एवं योगी जरासंध को युद्ध में जीतकर श्री कृष्ण को अहंकार हो गया है। वे अपने मन में अपने को वीर मानने लगे हैं, परंतु यदि वे विवाह करने की इच्छा से मेरे नगर में आएंगे तो मैं क्षण भर में निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। जो वैश्य जातीय नंद का पुत्र, गौओं का चरवाहा, गोपांगनाओं का लंपट, ग्वालों की जूठन खाने वाला है, उसे आप अपनी कन्या देना स्वीकार करते हैं? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। राजेंद्र, इस बकवादी के वचन से आपकी बुद्धि मारी गई है। इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मण के कहने से आप देव योग्य रुक्मणी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंपना चाहते हैं। अरे, वह ना तो राजपुत्र है, ना शूरवीर, ना कुलीन, ना पवित्र आचरण वाला, ना दाता, ना धनी, ना योग्य, ना जितेंद्रिय है। इसलिए भूपाल, आप शिशुपाल को कन्या दीजिए, क्योंकि वह सपूत है और राजाधिराज का पुत्र है तथा अपने बल से रुद्र को भी संतुष्ट कर चुका है। राजन, अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए नरेशों, भाई बंधुओं और मुनिवरों को निमंत्रित कीजिए। तदंतर रुक्मी की बात सुनकर पुरोहित सहित राजेंद्र भीष्मक ने एकांत स्थान में मंत्री के साथ पूर्ण रूप से सलाह की। तत्पश्चात जो सबको अभिष्ट था, ऐसा शुभ लगन निश्चित करके एक योग्य एवं अंतरंग ब्राह्मण के द्वार का भेजने की व्यवस्था की। इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक सामग्री जुटाने में लग गए और पुत्र के कहने से उन्होंने चारों ओर निमंत्रण पत्र भेज दिए। उधर उस ब्राह्मण ने सुधर्म सभा में जो राजाओं और देवताओं से परिवेशित थी, पहुंचकर राजा उग्रसेन को वह मंगल पत्रिका दी। उस परम मांगलिक पत्र को सुनकर राजा उग्रसेन का मुख प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने हर्ष में भरकर ब्राह्मण को हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान दी और द्वारका में चारों ओर दुदुम्बियां शब्द कराकर घोषणा कर दी। श्री कृष्ण की उस बारात में बड़े बड़े देवता, मुनि, राजगण, यादवगण, कौरव, पांडव, विद्वान, ब्राह्मण, माली, शिल्पी, गायक, गंधर्व आदि सभी सम्मिलित हुए। उस समय उपहरणन नामक गंधर्व के रूप में तुम अर्थात नारद, तुम भी बारात में साथ थे। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इसी समय महाबली राजा ककुब्दी अपनी कन्या के साथ वर की तलाश में ब्रह्मलोक से भूतल पर आए। उनकी कन्या का नाम रेवती था। वह निरंतर स्थिर यौवन वाली, अमूल्य रत्नों से विभूषित और तीनों लोकों में दुर्लभ थी। उसकी आयु के 27 युग बीत चुके थे। राजा ने कौतुकवश अपनी उस कन्या को महाबली बलदेव को ब्याह दिया। इस प्रकार मुनियों और देवेंद्रों की सभा में विधान पूर्वक कन्यादान करके राजा ने लाखों लाखों हाथी, घोड़े, रत्नाभूषण, मणि रत्न, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमाता को दहेज में दी तथा सुंदर दिव्य वस्त्र आदि दिए। यों बलशाली बलदेव को कन्या देकर राजेंद्र का कुद में अमूल्य रत्नों के सार से निर्मित रथ द्वारा कुंडन नगर को गए। तदंतर
उस वैवाहिक मंगल कार्य के समाप्त होने पर देवकी, रोहिणी, नंद पत्नी यशोदा, अदिति, दिति, शांति ने जय जयकार करके रेवती को, जो नारियों में श्रेष्ठ तथा लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी, महल के अंदर प्रवेश कराया। तत्पश्चात वसुदेव जी की प्रियतमा पत्नी देवकी ने हर्षपूर्वक सारा मंगल कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया। तदंतर देवताओं और मुनियों का समुदाय तथा अन्य देश देशांतर के नरेश आनंद मग्न हो अपनी अपनी सेनाओं के साथ सहसा कुंडिन नगर में आ पहुंचे। उन सब लोगों ने उस समय मनोहर नगर का अवलोकन किया। बारातियों ने उस नगर के बाहरी दरवाजे को देखा। 4 महारथी सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे रुक्मी, शिशुपाल, महाबली दंतवर्क और मायावियों में श्रेष्ठ एवं युद्ध शास्त्र में निपुण शाल्व। उस समय राजकुमार रुक्मी, जो युद्ध के लिए उद्यत हो नाना शास्त्रों से सुसज्जित रथ पर सवार था, श्री कृष्ण की सेना का अवलोकन करके कुपित हो उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्ण कटु, अत्यंत दुष्कर और मुनिंद्र देवगणों और मुनिवरों के लिए उपहासपद थे। रुक्मी ने कहा, अहो, कालकृत कर्म और देव को कौन हटा सकता है? भला मैं देवेंद्रों की सभा में क्या कहूंगा? क्योंकि जो नंद के पशुओं का रखवाला, गोपियों का साक्षात लंपट और ग्वालों का जूठन खाने वाला है तथा जिसकी जाति, खान पान और उत्पत्ति का कोई निर्णय ही नहीं है, उससे ये भी नहीं पता नहीं है कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनि का पुत्र है, जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं परंतु जिसका भरण पोषण वैश्य के घर में हुआ है, जिस दुष्ट ने अभी हालात में ही मथुरा में धर्मात्मा राजा कंस को मार डाला है, अतः उस राजेंद्र के वध से जिसे निश्चय ही ब्रह्महत्या लगी है, वह कृष्ण देवताओं और मुनियों के साथ देव योग्य मनोहारिणी कन्या रुक्मणी को ग्रहण करने के लिए आ रहा है। फिर शाल्व, शिशुपाल और दंतवक्र ने भी कुवाक्य कहे। इन सबके दुर्वचनों को सुनकर बारात में आए हुए देवता, मुनि, राजागण और बलदेव जी सहित यादवों को भी क्रोध आ गया। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।